वेलकम बैक नाज़रीन। हमेशा हम बात करते हैं अशिया खुर्दनोश की और फिर उसकी एक रेट लिस्ट डिफ़ाइन की जाती है। उस रेट के मुताबिक मार्केट्स के अंदर उन चीज़ों को, ख़ास तौर पर अशिया खुर्दनोश की अगर बात की जाए तो उनको फ़रोख्त किया जाता है और ख़रीदा भी जाता है। यहाँ पर मामला कुछ ये देखा जा रहा है कि आटे की जो कीमतें हैं उनका तयन कर दिया गया है, लेकिन मार्केट के अंदर उन कीमतों से तजावुज़ करके उस आटे को फरोख्त किया जा रहा है। क्या मामला है, तमाम चीज़ों का कलाकमा करेंगे हमारे नुमाइंदा मुजम्मिल फिरोजी ऑन कॉल मौजूद है। मुजम्मिल, मामला क्या है, ज़रा आगाह कीजिएगा। क्यों ऐसा हो रहा है कि एक चीज़ का जो कीमत है उसका तयन कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज़्यादा कीमत में फरोख्त की जा रही है? फिलहाल देखिए, कराची में सरकारी निर्ख पर अशिया की फरोख्त एक ख्वाब की मानिंद बन चुका है। एक जानिब जहां मुनाफाखोर आवाम को लूटने के दर पर रहते हैं, तो वहीं इंतजामिया की भी कुछ गलतियां हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल कराची की, तो कराची में कोई भी चीज सरकारी निर्ख पर नहीं बिक रही है। कि अगर हम दूध की बात करते हैं तो दूध पहले 85 रुपए सरकारी रेट थे, तो वो 120 पे बिक रहा था। अब सरकार ने 120 कर दिया तो दूध 190 रुपए किलो बिक रहा है। अभी हाल ही में शकील नाम मेमन साहब ने, जो वज़ीर तलात हैं सिंध के, उन्होंने आटे की नई कीमतों का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कराची के शहरी सिंध के वासी 65 रुपए किलो पर आटा खरीद सकेंगे। मगर इस वक्त आटा जो है वो डबल रेट पर 130 रुपए किलो, फाइन आटा, पराठे वाला आटा आपको 130 रुपए किलो मिल रहा है और चक्की का आटा 120 रुपए किलो मिल रहा है। अब इसमें हमें देखिए, मसला गवर्नमेंट ने अपने रेट तो डिसाइड कर दिए, मगर इसको इम्प्लीमेंट करवाना डीसीज का काम है, कमिश्नर का काम है, वो इन चीजों पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें कि किस तरह से नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह जब हम दुकानदार से पूछते हैं, भाई रिटेल रेट तो 65 रुपए है, आप ये 130 रुपए किस तरह बेच रहे हो, तो वो कह रहे हैं हमें ही नहीं मिल रहा, हमें 100-110 रुपए मिल रहा है, तो हम 65 रुपए कैसे बेचेंगे। ये तमाम मामला हो जाते हैं, जिस वजह से चीज जो है वो जब तक दुकान पीछे से चीज सस्ती नहीं आएगी तो दुकानों पर सस्ती कैसे पहुंचेगी। लेकिन मुजम्मिल, ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है हुकूमत की तरफ से। अगर शर्जील नाम मेमन की बात की जाए, जो कि वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया और नई कीमतों का तयन भी जो है वो हो चुका है, तो फिर क्यों मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं है? हाँ, फिलहाल देखें, असल मसला ये है, कीमतों के ऐलान के बाद उस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। मुल्क में इस वक्त अगर कराची की बात करते हैं तो बुरहान, आटे का बुरहान जो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और अवाम इस बुरहानी कैफियत की वजह से अवाम पिस रहे हैं। हुकूमत ऐलान करके बड़ी जुम्मा हो जाती है। हुकूमत की समझती है हमारा काम सिर्फ ऐलान करना है, और हम 31 अगस्त की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें उनको बताया गया था कि सिंध के अंदरूनी इलाकों में जो सैलाब की वजह से 4 अरब रुपए की मालियत की गंदम खराब हुई है, जिसकी वजह से ये आटे का बुरहान पैदा हुआ है। माहिरीन का कहना है कि अगर सूरत हाल यही रही तो गंदम की काश्त न होने पर आने वाले दिनों में आटा 200 रुपए किलो भी जा सकता है। फिर उस वक्त हम क्या करेंगे। और जो सबसे बड़ी वजह जो लोग तो क्या छापे नहीं मारे जा रहे अगर जखीरा अंदोजी हो रही है? क्योंकि माजी में भी हमने देखा है कि जखीरा अंदोजी होती है, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस पीक पर चले जाते हैं। देखिए बिलाल, मसला ये कि हर इलाके के डीसी जो है वो काम करने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आते। उनकी फोकस ये है, इस वक्त जो सलाब जहाँ रिलीफ कैंप बने हुए वो वहाँ फोटो सेशन में मसरूफ है। अगर गंदम की जखीरांदोजी की बात करते हैं तो उसी वजह से आटा जो है वो 120 रुपए किलो तक पहुंचा है। और जो हालिया बारिशों से सैलाबी सूरत बरकरार रहने पर अगर आइंदा सीजन में भी गंदम की काश्त न, जो माहिरीन कह रहे हैं गंदम की काश्त नहीं हो सकेगी, तो यही वजह है कि जो लोगों ने गंदम जखीरा की हुई, आटा जखीरा किया हुआ है, उसकी वजह से मार्केट में जो है वो ठहराव आ गया है, मार्केट जो पीक पर चली गई है। अगर हम बात करें सरकारी गंदम में, गोदामों के अंदर जो गंदम पड़ी हुई थी वो तकरीबन 6 लाख टन गंदम खराब हुई है और 10 लाख टन गंदम खुले आसमान तले। ठीक है मुजम्मिल, इस हवाले से अपडेट किया आपने, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक मामला हमेशा मैं डिस्कस करता हूँ कि प्राइस कंट्रोल लिस्ट और फिर जो इदारे इसको मॉनिटर करते हैं वो इदारे कहाँ पर हैं। आज अगर बात की जाए, आटे की कीमत का तयन हो चुका है, 65 रुपये फ़ी किलो आटे की कीमत रखी गई, लेकिन 120 रुपये, 130 रुपये और भी हमारे रिपोर्टर ने बताया कि 200 रुपये फ़ी किलो तक मार्केट प्राइस ये पीक पर जाने के इम्कानात हैं। तो फिर जो इदारे हैं जिनको सैलरीज दी जा रही हैं, ठंडे कमरे में बिठाया जाता है इनको, उनका काम है मॉनिटर करना, चेक एंड बैलेंस रखना, वो क्यों खामोश हैं? ये बहुत बड़ा सवाल निशान है सिंध हुकूमत के लिए और खासतौर पर कराची की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अल्लाह हाफिज़।